हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का नया चैप्टर। ठीक है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री है। बेसिकली हुआ क्या कि स्टार्टिंग में तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, क्योंकि ये है भी, बट एंड में जब हम आइडेंटिटीज़ के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये थोड़ा सा टिपिकल होता जाएगा। तो उसको आप बिल्कुल भी ईजी भी मत लो, मॉडरेट भी मत लो, जैसा पढ़ा रहा हो वैसा पढ़ो, ईजिली सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आप बेसिकली किसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे ट्रायंगल में लगने वाली ज्योमेट्री। क्या? ट्रायंगल में लगने वाली ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। अब कौन सा ट्रायंगल? तो आप जानते हो कि ट्रायंगल बहुत सारे टाइप के होते हैं। इसको अगर हम डिवाइड करें तो एंगल के बेस पे भी डिवाइड हो सकता है और साइड्स के बेस पे भी डिवाइड हो सकता है। एंगल के बेस पे डिवाइड करें तो आप जानते हो कि 3 तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल जो होगा वो मोर देन किससे डिग्री होगा, 90 डिग्री। एक एंगल होता है हमारा, एक ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें जो एंगल होगा एक, वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और एक होता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा, जो एंगल्स होंगे वो आपका 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, तो एंगल के बेसिस पर जब हम ट्रायंगल को बांटेंगे तो वो क्या होगा, वो यही चीज होगी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जब हम साइड के बेसिस पर बांटेंगे तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया साइड के बेसिस पे तो बहुत ईजी है। ठीक, कौन कौन सा? एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होता है स्केलेन ट्रायंगल, और एक होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो होगा क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। आइसोसेलेस वो होता है जिसके दो तो इक्वल होंगे पर एक इक्वल नहीं होगा। और स्केलेन होता है कि जिसके तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं होंगे। वो ट्रायंगल कौन सा होता है, वो होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो मैंने भी बहुत सिंपल सी, बहुत छोटी सी चीज़ बताई। क्या चीज़ बताई? मैंने ये चीज़ बताई कि ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल में लगने वाली ज्योमेट्री को। फिर मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल के टाइप्स क्या होते हैं। तो आपने बोला ट्रायंगल के टाइप 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एंगल के बेसिस पे, और एक होता है साइड के बेसिस पे। तो जो एंगल के बेसिस पे होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, यानी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल बोल देंगे। ठीक है, राइट एंगल में 90 डिग्री वाला होगा और एक्यूट एंगल में 90 डिग्री से छोटे वाला होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा कि तीनों साइड्स बराबर होंगी। आइसोसेलेस में 2 बराबर होंगी, एक बराबर नहीं होगा। स्केलेन में एक भी बराबर आपस में नहीं होंगे, उनको स्केलेन बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? होप की आवाज और वीडियो सब कुछ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम जो फोकस करेंगे वो सिर्फ इस ट्रायंगल पे करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में। किस पे करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हो कि इस वाली साइड को अगर इसका नाम रख दूं ABC, तो 3 साइड्स होती हैं। एक होती है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक होता है हाइपोटेनस। ठीक है, एक क्या होता है, परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक होता है हाइपोटेनस। ठीक है, इसमें जो एक प्रॉपर्टी बहुत फेमस है वो आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = p² प्लस में b²। क्या होता है? h² = p² प्लस में b²। अब हम क्या करेंगे, इसी को ध्यान में रख के बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्टार्ट हो गई। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, मैंने मेन चीज बताई कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। इन सबको हम बोल जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। इसका ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। इसको थोड़ा डीप में भी और बताऊंगा कि राइट एंगल ट्रायंगल हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। अब तो दूसरा मैं बताता हूँ क्या होता है। तो आपने बोला ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने कहा हाँ यही है। इसमें एक एंगल डिग्री कितने का है, 90 डिग्री का। इसका नाम क्या है, मान लो ABC। अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले आपको मास्टर साहब ने क्या पढ़ाया था, मास्टर साहब ने ये पढ़ाया था, 6ठी क्लास वाले मास्टर साहब ने, कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। यही बात बताई थी। मैंने बोला इसमें कोई बात गलत नहीं है, सही है ये भी एक तरीके से देखा जाए तो।
पर ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में हम फोकस करेंगे हम कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, निगाहों पे फोकस करना, ठीक है। तो निगाहें क्या है, निगाहें यहाँ है कि एग्जाम्पल में सी पे देख रहा हूँ, सी से देख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मान लिया एंगल थीटा है, ठीक है। अब ये थीटा कौन सी बला है, यहाँ पे बच्चा अगर नया वर्ड सुनता है थीटा तो उसको डर लगने लगता है, पर डरने की नीड नहीं है। जैसे आपने ABCD पढ़ी है वैसे ही ग्रीक लैंग्वेज में अल्फा बीटा गामा होते हैं, वहीं पर कहीं पे थीटा आता है, तो जस्ट उसको वैसे ही ट्रीट करो कि इसको क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा के हम क्या कह रहे हैं कि थीटा के सामने वाली साइड को ही क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर बोलूंगा। थीटा के सामने वाली साइड को ही क्या बोला जाएगा, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोला जाएगा, हाइपोटेन्यूज। यानी मैंने क्या बात बोली कि थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और जो बचा हुआ साइड हो गया वो क्या हो गया, बी नहीं है कि थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, और बचा हुआ क्या हो गया, बचा हुआ हो गया आपका बेस। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं मेन चीज। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पाइथागोरस थ्योरम ये थी कि दो साइड हमें पता होनी चाहिए, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पता हमें क्या होना चाहिए, दो साइड्स पता होनी चाहिए कि h होता है, p होता है, b होता है। इन दोनों में से दो पता होगा तो एक हम निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि मैंने बोला कि मेरा परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है, 4 है, तो आप आंख बंद करके कह दोगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और h इज इक्वल टू अंडर रूट इसका, तो ये आ जाएगा 25। 25 का रूट क्या होता है, 25 का रूट 5 होता है, यानी h हमारी 5 होगी। मतलब अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा, 5 होगा। तो क्या होगा, 3 है 4 है तो क्या होगा, 5 होगा। ये कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं थी, पर बड़ी बात तब है जब आपको दो ही साइड पता हो और एक पता करके आप दूसरी निकाल लो। तो यही चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो रेशियो है, देखो मान लो कि मैं p को डिवाइड कर देता हूँ h से, ठीक है, फिर मेरा मन करता है मैं b को डिवाइड कर देता हूँ h से, फिर मेरा मन करता है मैं h को डिवाइड कर देता हूँ, मैं p को डिवाइड कर देता हूँ किससे, b से, ठीक है। तो रेशियो है, कोई बड़ी बात नहीं है। रेशियो उल्टे भी हो सकते हैं, तो आपने कहा कि भैया h को डिवाइड कर दो p से, इसको भी उल्टा कर दो, h को डिवाइड कर दो b से, और b को डिवाइड कर दो p से, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, हर एक चीज का नाम भी रख सकते हैं, तो मैंने रेशियो का नाम रख दिया। मैंने क्या बोला कि इस रेशियो को मैं कहूंगा कि ये साइन थीटा है, इस रेशियो को कहूंगा कि ये क्या है, कॉस थीटा है, इस रेशियो को कहूंगा कि ये क्या है, टैन थीटा है, इसको कहूंगा कि ये क्या है, कॉसेक थीटा है, ये क्या है, तो भैया ये सेक थीटा है, ठीक है, ये क्या है, तो आप बोलोगे भैया ये कॉट थीटा है। आगे बात में कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, नहीं ना, ठीक है। हंसी मजाक में करते करते भी आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझा दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन में h, कॉसेक थीटा होता है h अपॉन में p, कॉस थीटा होता है b अपॉन में h, सेक थीटा होता है h अपॉन में b, p अपॉन में b होता है टैन थीटा, तो b अपॉन में p होगा कॉट थीटा, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो उसको याद करने के इस तरीके लिए फिर से स्कूल के मास्टर साहब ने आपको बताया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो वो हो गया थोड़ा सा ओल्ड फैशन, ठीक है। आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि पापा पापा बियर, पापा बियर पियोगे, तो पापा क्या बोलेंगे, हाँ हाँ बेटा बिल्कुल पीऊंगा, ठीक है। यानी कि क्या, यानी कि ये कि पापा बियर पियोगे, तो पापा बियर पियोगे, पापा बोलेंगे हाँ हाँ बेटा। तो आप ये बोलना कि यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये p अपॉन एच है, p अपॉन एच क्या होता है, साइन, ये क्या होता है, कॉस, और ये क्या होता है, टैन। उल्टा h अपॉन p क्या होता है, कोसेक, ये क्या होता है, सेक, और ये क्या होता है, कॉट, ठीक है। कोई दिक्कत तो बोलो नहीं ना। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको याद हो गई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज क्या है कि अगर मुझे एक भी पता है और मुझे एंगल पता है तो मैं दूसरा निकाल लूंगा, दूसरी साइड निकाल लूंगा। ये मेरा मतलब हुआ कि अगर एक भी चीज मुझे पता है, एंगल मुझे पता है, तो मैं दूसरी साइड क्या कर लूंगा, निकाल लूंगा। ये बहुत ईजी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।